Carboxylic acid. Carboxylic acid functional group is represented by COOH, in which carbon forms a double bond with oxygen and another bond with oxygen, which in turn forms a bond with hydrogen. तो सेकेंड का ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ. सो इफ इट्स दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए अगर सफिक्स यूज किया जाएगा दैट इज ओइक एसिड. आई होप यू रिमेंबर मिथेनोइक एसिड विच इज देयर इन एंड स्टिंग, बी स्टिंग, नेटल प्लांट स्टिंग. तो इसमें मिथेनोइक एसिड आपने पढ़ा था एंड दैट इज हैविंग वन कार्बन. मीथ मतलब वन कार्बन. तो एक कार्बन कंटेन है, तो जो फर्स्ट एसिड होगा दैट विल बी मिथेनोइक एसिड. उसमें एक ही कार्बन एटम होगा दैट इज ऑलरेडी देयर इन द फंक्शनल ग्रुप. अब बस उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. तो जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी HCOOH. आप इसको H2 या फिर O2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ये फॉर्मूला आपको एज इट इज फंक्शनल ग्रुप साथ में ही होना चाहिए COH एंड उसके साथ में H अटैच्ड है. नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड ईट वर्ड आ रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी 2. टोटल 2 कार्बन एटम ड्रॉ कर दीजिए एंड देन COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड देन सेकेंड कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो. सो दैट विल गिव यू इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COOH. आप इसमें भी C2 या फिर H4O2 ऐसे नहीं लिख सकते. COOH has to be written together only. Next is propanoic acid, that is again having 3 carbon atoms. Prop means 3 carbon atoms, so it will be having 3 carbon atoms, COOH. So it will be C2H5, that is the 2 carbon atoms, and COOH. देन ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक एसिड में भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप 4 ड्रॉ कर दो. लास्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज COOH शो कर दो एंड देन यू जस्ट शो द नंबर रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम्स विद द कार्बन. सो एवरी कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4. उस वैलेंसी को आप कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन के साथ. एग्जाम्स में आपके ये फंक्शनल ग्रुप्स में ये 3 चीज़ें होती हैं: स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नेम. इन 3 में से कोई भी एक चीज आपको दे देंगे और रिमेनिंग 2 वुड बी आस्क्ड टू यू. सपोज इफ दे गिव यू द नेम ब्यूटेनोइक एसिड, they would ask you to write the formula and the structural formula. Similarly, they can give you the formula and they can ask you the name of the compound. तो कोई भी 2 चीजें गिवन होंगी. The third thing you have to write it down by yourself.